हेलो एवरीवन, वेलकम टू भिन्नो आईएएस। माय नेम इज सनी भोसले। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम बेसिकली बात करेंगे उन टॉपिक्स की जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब आज मैं बात करने वाला हूं आपके पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की। इस चैप्टर को हम समझेंगे, इसकी डेफिनेशंस देखेंगे आज हम। ठीक है, बेसिकली हमें समझना क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक डिफरेंस क्या है। डेफिनेशन हो गया, इसका डिफरेंस हो गया, एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। भाई कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर में बेसिकली बनते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम के बाद सबसे ज्यादा अगर आपका कोई मेजर पोर्शन है वो आजकल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही बना हुआ है। क्लियर? तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो पिछले लेक्चर्स में हमने नंबर सिस्टम को देखा, आज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं जरा। चलिए, तो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम 1 जनवरी 2025। क्लियर? तो इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था। चलिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच है ये। तो यूपीएससी सी सेट में आपका एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है ना, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपको पता है अच्छे से। चलिए, व्हाट इज परमुटेशन पहले समझते हैं। इन मैथमेटिक्स परमुटेशन रिलेट्स टू द एक्ट ऑफ अरेंजिंग, यानी परमुटेशन का मतलब अरेंज करना ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेट into sequence or order. In other words, the set is already ordered, then the rearrange of its element is called the process of permuting. Permutations occur in more or less prominent ways in almost every area of mathematics. They often arise when different ordering on certain finite set are considered. मतलब बेसिकली मैं अरेंज कर रहा हूं चीजों को। ठीक है, समझेंगे भी, डिफरेंस में सारी चीजें समझ आएंगी। कॉम्बिनेशन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन? द कॉम्बिनेशन इज अ वे ऑफ सिलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम अ कलेक्शन। ठीक है, मतलब सिलेक्शन। ठीक है, thus that unlike permutation the order of selection does not matter. वहां पे सिलेक्शन वहां पे मैटर करता है, यहां मैटर डज नॉट मैटर। इन सिमिलर केसेस इट इज पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो बेसिक बेसिक ये डेफिनेशन थी मेरे पास। अब जरा जानते हैं यूज कहां पे होता है। देखो, परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर, यानी एन पी आर। और इसको मैं लिखता कैसे हूं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस ऑफ आर फैक्टोरियल। बेसिकली परमुटेशन जब मैं लगाता हूं सॉरी, तो मैं ये इसमें लगाता हूं। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन की बात आती है, एनसीआर, एन सी फॉर कॉम्बिनेशन, पी फॉर परमुटेशन, इट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यहां पे ये फॉर्मूला लगता है। इसको मैं आपको भी थोड़ी देर में क्वेश्चन में अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। क्लियर? तो इट्स फॉर्मुलाज फॉर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना कहां पे परमुटेशन लग रहे हैं और कहां पे डिफरेंट आपके पास कॉम्बिनेशन लग रहे हैं। परमुटेशन, अरेंजिंग पीपल, डिजिट्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, लेटर एंड कलर्स। पिकिंग अ टीम कैप्टन, आपके पास पिक्चर एंड चोर्स ऑफ फ्रॉम अ ग्रुप, पिकिंग टू फेवरेट कलर्स इन ऑर्डर। ठीक है, पिकिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्लेस विनर। तो यहाँ पे यूज होता है कॉम्बिनेशन। सिलेक्ट, सिलेक्टिंग मेन्यू, फूड, क्लोथ, सब्जेक्ट, टीम, पिकिंग थ्री टीम मेंबर्स फ्रॉम अ ग्रुप, पिकिंग टू कलर्स फ्रॉम अ कलर और ब्राउजर। ठीक है, नेक्स्ट क्या, पिकिंग थ्री विनर्स। तो इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन कैसे आएंगे ये देखते हैं जरा। चलिए क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स कैसे हो सकते हैं? कॉन्सोनेंट बेस्ड हो सकते हैं, आपके वोवल्स बेस्ड हो सकते हैं, हैविंग वोवल्स टुगेदर, हैविंग कॉन्सोनेंट टुगेदर। तो इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास हैं एक दो। चलिए करते हैं इसको। देखो, हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ वर्ड्स लीडर बी अरेंज्ड। अब देखो जरा, लीडर, अब आपको शॉर्टकट तरीके से जल्दी से कैसे क्वेश्चन करना है। ऑप्शंस दिए हुए मेरे पास, कौन कौन से दिए, 360, 420, 576 एंड 220। देखो लीडर, सबसे पहले इसको लिखिए। गिवन टू मींस एल ई ए
DER ये दिया हुआ है बिल्कुल। अब आपने क्या करना, सबसे पहले ये देखो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास लेटर्स कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फैक्टोरियल। अब डिवाइड किस चीज से करना होता है आपने, जो मेरे पास रिपीट हो रहा है, यानी क्या रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है कितनी बार, 2 बार, तो 2 लिख दीजिए, ये मेरा बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो 6 फैक्टोरियल है, किसी भी फैक्टोरियल को सॉल्व करना है तो उसको उल्टा लिखो 1 तक। सपोज करो 6 फैक्टोरियल है, कैसे लिखूंगा मैं, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखूंगा मैं, 2 गुना 1। क्लियर, अब जो कट रहा है उसे काट देंगे हम, 6 पंजा 30 30 गुना 4 गुना 3 तो ये 120 और 3 कितना हो गया, 360, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर, बिल्कुल 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 आपको ऐसे बिल्कुल शॉर्टकट वे से हम पूरे आपको बैच में करवाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फर्दर डिटेल यू कैन कॉल मी एट 9517771651, कॉल कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको ऑप्शन से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन। क्या दिया है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द वर्ड कम्युनिटी, सॉरी कमिटी, नॉट कम्युनिटी इट्स कमिटी, टेकन ऑल एट अ टाइम सच दैट 4 वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर। देखो वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर है ना, वोवल्स कम टुगेदर, वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर। अब एक बात सुनो, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, टोटल केसेस वोवल कम टुगेदर प्लस वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है जी, मुझे क्या बोल रहे हैं, डू नॉट कम टुगेदर, तो डू नॉट कम टुगेदर का मतलब क्या है कि अगर मैं टोटल में से वोवल एक केस माइनस कर दूं, जहां पे मेरे वोवल्स एक साथ आ रहे थे, मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही करना है। अब देखो कमिटी, टोटल सबसे पहले क्या काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल, ठीक है, टोटल हो गए। देखो अब इसमें आपने ये देखना है भाई कौन कौन से जो लेटर्स हैं मेरे पास रिपीट में आ रहा है, भाई 2 बार एम रिपीट हो रहा है, 2 बार टी हो रहा है, 2 बार ई हो रहा है, तो नीचे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास हो गए टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, कि मेरे पास अगर मैं टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करूं कौन से बनेंगे, तो ये बनेंगे जिसके अंदर वोवल्स वाले भी और नॉन वोवल्स वाले भी है। इसमें से क्या माइनस करना है मुझे, वोवल्स कम टुगेदर। अब देखो इसका केस मैं अलग से आपको करके दिखाता हूं, देखिए इसको ऐसे लिख दो फिलहाल, वोवल्स कम टुगेदर। देखिए अगर मैं बात करूं, मेरे पास वर्ड है COMMITTE। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वोवल्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। वोवल्स होते हैं मेरे पास ए ई आई ओ एंड यू, ये मेरे पास कौन से होते हैं, ये मेरे पास वोवल्स होते हैं। इनको छोड़ के सारे के सारों को मैं कॉन्सोनेंट बोलता हूं टोटल एबीसीडी में से। ठीक है, देखो अब जो जो वोवल्स नहीं है उसको लिखो। अच्छा पहले लिख लो वोवल कौन कौन से, ओ मेरे पास वोवल है, ठीक है, आई मेरे पास वोवल है, ई मेरे पास वोवल है, ई मेरे पास वोवल है। ठीक है, तो क्या बचा, COMMTT। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ COMMTT, ओ नहीं बचेगा, सॉरी वो तो मैंने ले लिया, CMMTT। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से सुनिए, इसको मुझे आगे प्रोसीड कैसे करना है इस क्वेश्चन में। अब इसको मैंने एक सिंगल एलिमेंट मानना है, इसको क्या मानना है, एक सिंगल एलिमेंट, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल हो गया। इसमें रिपीट कौन कौन हो रहा है, 2 बार एम 2 बार टी। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब इसको पकड़िए जरा, ये कितना है मेरे पास, 4 एलिमेंट्स हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 बार ये हो रहा है 2 फैक्टोरियल। ये मैंने किसके लिए किया, इसके लिए, और ये किसके लिए किया मैंने, पूरे के लिए। तो ये चीज समझिए। ठीक है, तो ये कितना है मेरे पास, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल
इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर? अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मैं आराम से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपने पेन कॉपी नहीं चलाना अभी आप देखिए। देखो इसको मैंने कैसे लिखना है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4। अब ध्यान से इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है मुझे। देखो कितना बचा मेरे पास, 10 बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है। देखो 6 पंजा 30, 30 गुना 3 कितना हो गया, 90 हो गया। 90 गुना ये कितना होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7। आसान कैलकुलेशन कहां से मिलेगी मुझे, देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 72 इंटू ऑफ 7 इंटू 90, अगर मैं इसको करके देखूं कुछ मिलेगी कैलकुलेशन इजी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 490 प्लस 14 कितना हो गया, 504 इंटू ऑफ 100 माइनस 10 बोल दूं इसे मैं, इजी हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, माइनस देखो इसको करो जरा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर? कैंसिल आउट कीजिए इसको जरा, 2 से 2 और 2 से 2, तो ये कितना बना देखो मेरे पास, ध्यान से देखिए 6 पंजा 30, 30 गुना 60, 60 गुना 3 कितना होगा 180, 180 इंटू 12। ठीक है जी, अब इसको जरा सॉर्ट आउट कर लें, ये कितना हो देखो 5, मिटा देता हूं ताकि मैं थोड़ा सा यही कर लेता हूं। चलो इसको मैं 50400 माइनस ऑफ 5040। देखिए अगर मैं 400 में से 40 माइनस करता हूं कितना आएगा, 360 आएगा। 50,000 में से 5,000 माइनस करता हूं कितना आएगा मेरे पास, 45360 आ गया, यानी 45360। इसमें से क्या माइनस करना है मुझे, अब ये मल्टीप्लाई करिए और बताइए मुझे आंसर कितना है। ठीक है, देखो ये कितना आएगा, कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली है इसमें, 18 गुना 12, 18 गुना 10 जमा 2 कितना आएगा 180 प्लस 36 216, तो ये कितना आ गया 45360 माइनस ऑफ 2160 2160। ठीक है, ये देखो अब आपके पास ऑप्शंस बड़े आसान है। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 45,000 में से कुछ माइनस करें तो डेफिनेटली मेरे पास डी ऑप्शन आएगा। कितना आएगा, 360 में से 160 माइनस करो 200, 45 में से 2 गए कितना आएगा 43200, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो ये सबसे जो मुश्किल क्वेश्चंस में से था परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो मैंने आपको करवाया अभी जस्ट दिखाने के लिए कि व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी यू विल गेट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड हम आपको क्या करवाने वाले हैं चलिए होपफुली क्लियर होगा। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन करवाया और उसमें आपको वोवल्स वाला बताया। वोवल्स वाला कौन सा पार्ट था मेरा, वोवल्स वाला स्टूडेंट्स मेरा ये वाला पार्ट था। क्लियर? तो ये इसमें आप अप्लाई करना है, फिर मुझे कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है, अगर बाई चांस ना हो तो नंबर इज 9517771651। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, सर इसका सोल्यूशन बताइए, अभी आई विल डेफिनेटली सेंड यू द सोल्यूशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए बेस्ड, अब कमिटी बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो, अ कमिटी ऑफ 5% टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 men and 4 women, यानी कितना 6 men and 4 women। क्लियर? In how many ways can this be done when at least 2 women are included? At least and at most, at least का मतलब कम से कम, at most ज्यादा से ज्यादा। अब देखो आपने क्या करना है, 5 मेंबर की टीम बनानी है और कम से कम 2 वुमेन होनी चाहिए। तो पहला केस कौन सा हो सकता है, 3 मैन एंड 2 वुमेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। केस 2 कौन सा हो सकता है, 2 मैन एंड 3 वुमेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। केस 3 कौन सा हो सकता है मेरे पास, 1 मैन एंड 4 वुमेन। इसको छोड़ के कोई केस बन सकता है, आई डोंट थिंक सो दैट इज पॉसिबल, बिकॉज मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन 4 दिए, जब 4 की 4 इंक्लूड कर ली तो इसके बाद मैं केस बना ही नहीं सकता।
ठीक है, अब देखिए जरा इस केस को मैं कैसे कंसिडर करूंगा स्टूडेंट्स, और मैं अभी बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां आपके डेमो वीडियोस में देखिए जाके, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए 3 मैन एंड 2 वुमेन, इनको ऐड करना है मुझे सबको, सिंगल सिंगल करके करते हैं। केस 1, 3 मैन, देखो मैन कितने हैं, 6 मैन है, यानी 6C3 इंटू ऑफ 4C2। ठीक है, सबसे पहले ये इसको हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कितना आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और क्या था मेरे पास, देखो एन सी आर मेरे पास क्या था, एन फैक्टोरियल अपन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू ऑफ आर फैक्टोरियल। तो आर यहाँ पे कितना है 3, तो माइनस करके 3 आया इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू ऑफ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ऑफ 2 फैक्टोरियल, ये मेरे पास ये आ गया। ठीक है, चलिए लेट अस सॉर्ट कर दो, मैं यहाँ सॉल्व करूंगा और यहाँ इसका आंसर लिखता रहूंगा ताकि एंड में हम इजीली ऐड कर सकें। तो कितना है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ऑफ 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ऑफ 2 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो 3 से 3 कटा, 3 दूना 6, यहाँ से कितना बचा 20 इंटू ऑफ 2 2, ये कितना आ गया, तो पहला मेरा क्या आ गया 120, ये वाला कितना है मेरा 120। डन, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं आपको। चलिए होपफुली ये नोट कर लिया होगा आप। ठीक है, वीडियो पॉज करके दूसरे वाला ट्राई कीजिएगा जरा। ठीक है, मैं तो करवा ही रहा हूं, फिर आपने क्रॉस चेक करना है कि कितना आपने ठीक किया कितना आपने गलत किया। चलिए नेक्स्ट इज 2 मैन यानी 6C2 इंटू ऑफ 3 वुमेन 4C3, इजी है। अब देखो डायरेक्टली कैसे लिखूंगा इसे मैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू ऑफ 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, आ गया, इजी है। यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो 4 से कटा भाई 4 फैक्टोरियल, 2 3 5 3 15 गुना 4, तो ये कितना आ गया 60। तो यहाँ से कितना बचा मुझे 60। ऑप्शंस बड़े क्लोज है मेरे पास, तो मुझे तीसरा भी सॉल्व करना है। 1 मैन एंड 4 वुमेन, यानी कितना 6C1 इंटू 4C4, 4C4 कितना आएगा मेरे पास 0, याद रखना 0 फैक्टोरियल होता है मेरे पास 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1, तो ये कितना आ गया 6। तो ऐड कर दो जरा, 120 प्लस 60 प्लस 6 इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर बी 186। तो इस तरह से कमिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास कि इतने नंबर ऑफ मैन या वुमेन आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं, नंबर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, फिर उसका एक एग्जांपल भी दूंगा आपको मैं, और अच्छे से फिर आपको एक घर से क्वेश्चन भी देना है मेरे को। ठीक है, और जो भी लिंक्स हैं स्टूडेंट्स, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें मेंशन की गई, इंक्लूडिंग द नंबर जो है 9517711651, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब नंबर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हाउ मेनी, देखो कैसे करना है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात बताऊं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से नोट कर लो। क्या दिया, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 0 2 3 5 6 which are between 50,000 and 60,000 without repeating the digits। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो मुझे क्या दिया, मुझे रेंज दी है कितने की 50,000 टू 60,000, 50,000 से 60,000 की रेंज दी है मेरे को। देखो उसने क्या बोला, नंबर्स क्या है मेरे पास भाई 0 1 2 3 5 एंड 6। अच्छा एक बात बताइए मुझे, बिटवीन बोला उसने, बिटवीन बिटवीन यानी 6,000 तो इंक्लूड ही नहीं होगा, सॉरी 60,000 इंक्लूड नहीं होगा, 59999 ये लास्ट नंबर है जो इंक्लूड होगा मेरे नंबर। सबसे पहले क्या कीजिए 5 डिजिट 1 2 3 4 5,
सबसे पहले ये वाला नंबर डिसाइड करना आपने यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले जब भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से क्वेश्चन आए, ट्राई टू काउंट या ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या आना चाहिए। देखो यहाँ पे दो ही नंबर आ सकते हैं, ये तो 5 या 6, बट 6 क्यों नहीं आएगा? बिटवीन का मतलब क्या है कि लास्ट नंबर क्या है, दैट्स इट 59,999, 59,999, ये लास्ट नंबर होगा। बिटवीन बोला है मुझे, तो यहाँ पे एक ही नंबर आ सकता है, वो क्या है मेरे पास, 5। इन 6 जितने भी नंबर दिए, 1 2 3 4 5 6, 5 6, इनमें से एक ही नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास छूट है सारी, कहीं भी कोई नंबर लगा लो। यहाँ पे देखो सपोज और एक आपने ले लिया, तो यहाँ कितने नंबर बचे, 5। सपोज करो यहाँ पे एक नंबर ले लिया, कितने बचे, 4, फिर 3, फिर 2। ये बेसिकली क्या बना आपके पास, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है मेरे पास, ऑप्शन नंबर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो अभी हम कर रहे हैं, समझ आई बात। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, जल्दी से नोट कीजिए। नोट कीजिए फटाफट इसको जरा। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क क्यों दिए, क्योंकि वो अच्छे से बता चुका हूं मैं आपको, ये आपका होमवर्क है। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, क्लियर। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 6,000 कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स। इतना करिएगा, आराम से करिएगा। फिर भी बता रहा हूँ, 9517771651 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर सोल्यूशन। 100 नंबर ई भी ले लो, नन ऑफ दिस, किसी को कुछ हो रहा हो तो, ठीक है। चलिए, तो प्लीज करिए। और जिस बैच की मैं बात बता रहा था, उस बैच की स्पेसिफिकेशन अभी आपको बता देता हूं मैं। स्टार्टिंग 1 जनवरी से हो रहा है हमारे पास, 2025 से, क्लियर। ये बाइलैंग्वेज इंग्लिश प्लस हिंदी बैच रहने वाला है, ठीक है। नंबर 9517771651, इस नंबर पर कॉल एंड व्हाट्सएप अवेलेबल है, ठीक है। मेरे से डायरेक्ट आपकी बात होगी। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर अगर ऑफलाइन आना है तो ग्राउंड फ्लोर जगबानी बिल्डिंग प्लॉट नंबर 7 सेक्टर 25D आपको आना पड़ेगा चंडीगढ़ में, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब अगर की फीचर ऑफ दिस बैच बताऊं मैं, टोटल क्या है मेरे पास, 120 प्लस आवर्स का आपके पास क्लासेस रहेंगी। कॉन्सेप्ट टॉट थ्रू बेसिक टू एडवांस लेवल रहेंगे, ठीक है, ताकि लर्निंग एक्सपीरियंस और कन्वीनियंट रहे आपके लिए। 80 आवर्स का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रहेगा आपके पास। 25 टू 30 आवर्स की रीजनिंग रहने वाली है। 10 से 15 घंटे की आपके यहाँ पे इंग्लिश रहने वाले, मिनिमम है ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। 2 to 3 डेज आपकी क्लासेस रहेंगी आपकी वीकली, ठीक है। प्रैक्टिस शीट विद ईच लेक्चर रहेगी, वेब नोट्स, क्लास पीडीएफ प्लस ईच लेक्चर रहेगा। 30 मिनट डाउट सेशन रहेगा हर क्लास के साथ। हर क्लास के साथ डाउट सेशन है, दूसरों की तरह नहीं कि वीकेंड पे ना, हर क्लास के साथ 25 से 30 मिनट का डाउट सेशन आपके पास रहने वाला है इसमें, ठीक है। चलिए, जैसा आपको वीडियो क्वालिटी अभी मिल रहा है, आपको सुन रहा है अच्छे से, ऐसी वीडियो क्वालिटी आपकी रियल क्लास एक्सपीरियंस मिलने वाला आपको। आपकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी, ये क्लासेस आप 1 साल तक देख पाएंगे। बाई चांस कभी आप नहीं लगा पाए क्लास या ऑफलाइन नहीं आ पाए, तो आपके पास पूरे 1 साल तक ये वीडियो देखने का ऐसा रहेगा। अनलिमिटेड टाइम देखिए, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम्स। क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स अलोंग विद मॉडल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम विल बी थॉरली डिस्कस्ड। कहने का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर तो मैं करवाऊंगा क्लास में, बट कुछ मॉडल क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। वीकली क्लास टेस्ट आपको प्रोवाइड होगा सीसेट के अभिमन्यु आईएएस के पोर्टल पे, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ अभिमन्यु आईएएस एंड डूइंग सीसेट विद सनी सर, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनना चाहिए। और इस बैच के बारे में मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, आप जब जाएंगे चलिए चूज एग्जाम कीजिएगा सीसेट, ठीक है, वीडियो कोर्सेज एंड दिस इज अवर कोर्स। अभी मैंने आपको प्राइस नहीं बताया, प्राइस है सिर्फ आपका 8500, 8,500। चाहे आप ऑफलाइन अवेल कीजिए, चाहे आप इसको ऑनलाइन अवेल कीजिए, क्लियर। और यहाँ पे आपको देखिए डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है। आप देखिए इसको और एंजॉय कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज प्लीज जुड़िए, क्योंकि सीसेट बहुत लाइटली नहीं ले सकते आप। अब टाइम नहीं बचा, सीसेट इतना लाइटली आप नहीं ले सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे आप। थैंक यू।